अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तोली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तोलना आसमान बाकी है। नमस्कार साथियों, मैं राजीव बिरमान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राजीव मैथ्स ट्यूटोरियल पर। आज इस वीडियो सेशन में दोस्तों हम करेंगे डिविजिबिलिटी पर बहुत सारे सवाल जो पूछे गए सवाल है आपके एग्ज़ाम में, और जो भी डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बताया उन हर डिविजिबिलिटी रूल पर आपके सवाल होंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो पाए, और जो सवाल आपके एग्ज़ाम में आए हैं जब वो आप कर पाएंगे तो आप में एक अलग हौसला, एक कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए फिर वीडियो की बगैर समय वेस्टेज के शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। पहला सवाल इस प्रकार है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 11? 11 का गुणज इनमें से कौन सी संख्या होगी जो 11 से कटती है? ये CHSL 2014 और 2020 में पूछा गया सवाल है आपका। देखिए 11 का नियम आपने पढ़ा है। 11 का रूल जो है वो क्या कहता है कि आप किसी नंबर के जो ओड प्लेस पर आई डिजिट हैं उनका सम करें, और जो बच गई डिजिट इवन प्लेस की जो डिजिट बच गई उनका सम करें और उनका डिफरेंस निकालें। अगर वो डिफरेंस 0, 11, 22 मतलब ऐसा डिफरेंस आता है जो 11 से डिविजिबल हो तो संख्या भी डिविजिबल मानी जाती है। एक संख्या के साथ हम इस बात को समझाते थे, जैसे 44 7 3 5 5। मान लो ये ऑप्शन हम सवाल से लेते हैं, तो मैंने क्या कहा, पहले ओड प्लेस देखिए 1 3 5 मतलब फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ जो प्लेस है ओड प्लेस, आप इनको ऐड करें तो आप कहेंगे सर 4 + 3 + 5 कितना आ गया? 7 और 5 12। फिर जो इसके इवन प्लेस हैं, जैसे ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, आप इनको ऐड करें 5 7 12 और 4 5 + 7 + 4, तो आप कहेंगे 12 और 4 16। फिर आप इनका डिफरेंस निकालें तो इनका डिफरेंस क्या आएगा? 4। 12 और 16 का जो डिफरेंस आएगा दोस्तों ये क्या आएगा? 4। आप कहेंगे सर ये 11 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो इसका मतलब ये संख्या भी 11 से नहीं कटेगी। लेकिन साथ के साथ मैंने आपको एक रूल बताया था कि कभी भी अगर 11 से आपको चेक करना है तो हम इस तरह से नहीं, एक तो ये मैंने बताया कि आप पहला डिजिट पकड़े, अगला एक अंक छोड़कर अगला जोड़ दें। 5 और 3 8, 8 और 4 12, ये 12 आ गया। फिर जो छोड़ दिए उनको जोड़ दो, 5 और 7 12 और 4 16। फिर इनका डिफरेंस निकाले। एक तरीका ये मैंने बताया था। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों कि आप जो है आपको जो नंबर मिला है, जैसे 44 7 3 5 5, तो आप क्या करेंगे, लास्ट से स्टार्ट करेंगे और अगले अंक को माइनस करेंगे। तो 5 में से 5 गया 0, ये कितना आएगा? -4, ये कितना आ गया? 0। क्या 4 11 से कटता है? नहीं करता, तो संख्या भी 11 से नहीं कटेगी। अब देखिए 6 में से 2 गया 4, 6 में से 8 गया -2, 7 में से 9 गया -2, -2 + 4 कट जाएगा, 0 आ जाएगा। -2 -4 + 4 कट गया, तो कितना आ गया? 0। क्या 0 11 से कटता है? जी बिल्कुल कटता है। इसका सवाल का उत्तर क्या होगा दोस्तों? 978626 सवाल का सही आंसर। आप इन्हें भी चेक कर सकते हैं। देखिए ये हो गया 0, ये हो गया -1, ये हो गया 0, तो माइनस मतलब 1 कटता है 11 से? नहीं कटता, तो संख्या भी नहीं कटेगी। 6 में से 5 गया 1, ये आ गया -2, ये आ गया -2, तो -4 + 1 -3। क्या 3 11 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो संख्या 11 से नहीं कटेगी। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। विच वन ऑफ द नंबर्स इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 3? इन संख्याओं में से कौन सी संख्या जो है वो 3 से पूरी तरह कटेगी? 3 के रूल के लिए मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या के अगर आप सभी डिजिट का सम करते हैं और वो सम अगर 3 से कटता है तो संख्या भी 3 से कटती है, वरना नहीं कटेगी। देखिए दोस्तों, अगर आप मान लीजिए इस संख्या को लेते हैं तो आप कहेंगे सर 8 + 7, इस नंबर को +0 +3 +5 +7 +2, आप इनको ऐड कीजिए। आप कहेंगे 15 20 3 23 और 30 और 2 32, इनका सम कितना आ गया दोस्तों? 32। क्या 32 3 से कटता है? नहीं करता, तो ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। एक तरीका तो मैंने ये बताया था। दूसरा मैंने ये कहा था कि कभी भी अगर 3 से भाग करने की बात आती है तो आप ऐड करने की बजाय आप उसको माइनस करें, है ना, मतलब माइनस नहीं, आप उसको एलिमिनेट करें, खत्म करें। मतलब आपको मगजमारी नहीं करनी बिल्कुल भी। आपको क्या करना है, अगर आपको ये देखना भैया 3 से कटती है नहीं कटती है, तो आपको 3 के मल्टीपल ढूंढने हैं। जहां भी 3 के मल्टीपल आपको मिलेंगे आप उसको काट देंगे, छोड़ देंगे। तो आप कहेंगे सर 8 और 7 15 छोड़ दीजिए, 3 भी कट जाएगा, 5 और 7 12 भी कट जाएगा, तो कितना बच गया? 2। तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। चलिए यहाँ पर चेक करते हैं। 8 7 15 कट गया, 3 कट जाएगा, 5 और 4 9 भी कट जाएगा, कितना बच गया? 1। मतलब बच गया। अगर सब कुछ कट जाए तो ठीक है, अगर कुछ बच गया तो संख्या 3 से नहीं कटेगी। आप कहेंगे सर 15 कट गया, 3 कट गया, 9 कट गया, 3 कट गया, क्या बच गया? 5, मतलब पूरी नहीं कटी। ये भी ये सवाल का उत्तर नहीं होगा। फिर 8 कट गया, इसका मतलब यही सवाल का उत्तर है। फिर भी चेक कर लेते हैं। 8 और 7 15 कट जाएगा,
6 कट जाएगा, 5 और 1 6 कट जाएगा, सब कुछ कट गया, 0 बचा। इसका मतलब संख्या 3 से पूरी कटती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी डिविजिबिलिटी रूल है, 3 का, 9 का और ये 11, 8, 7 जो ये रूल होते हैं बहुत पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। विच वन ऑफ द नंबर्स इज डिविजिबल बाय 6? इन संख्याओं में कौन सी संख्या 6 से पूरी तरह कटेगी? 6 के लिए मैंने आपको रूल बताया था दोस्तों कि जब कोई संख्या आपकी डिविजिबल हो किससे? 2 से भी डिविजिबल हो और आपकी संख्या 3 से भी डिविजिबल हो। जब कोई संख्या 2 और 3 दोनों से कटती है तो संख्या 6 से भी कटी मानी जाएगी। उसकी वजह क्या है कि जो 2 से कटेगा, जो 3 से कटेगा, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 6, तो संख्या 6 से भी कटेगी। जैसे 6 है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 6 से भी कटेगा। 12 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, तो वो संख्या 6 से भी कटेगी, 12 6 से भी कट जाएगी। तो आप कहेंगे सर ठीक है, 2 का रूल मुझे पता है, आखिरी डिजिट 2 से भाग होनी चाहिए, मतलब 0 2 4 6 8 यही लास्ट डिजिट हो सकती हैं। तो इसका मतलब ये तो उत्तर हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट क्या है दोस्तों? 3 है। अब बच गए मेरे पास 3 ऑप्शन, इसकी 8 है, इसकी 6 है, इसकी 2, ये तो हो सकते हैं। तो 2 का रूल तो इन तीनों में लग जाएगा, 2 का रूल तो लग जाएगा। अब बच गया कौन? 3। अब मुझे ये देखना है भाई ये 2 से कटती है, ये भी 2 से कटती है, ये भी 2 से कटती है, लेकिन वही सवाल का उत्तर होगा जो 3 से भी कटेगा। तो आप कहेंगे सर 3 से कटेगा, 3 कट गया, 4 2 6 कट गया, 8 बच गया, ये सवाल का उत्तर नहीं है इसका मतलब। अब ये चेक ही नहीं करना क्योंकि 2 से ही नहीं कटा, तो 3 से कटे ना कटे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आप ये चेक करेंगे, 6 से कट गया, 2 और 4 6 भी कट जाएगा, 1 बच गया, मतलब ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब सवाल का उत्तर यही होगा। चेक कर लीजिए, 3 कट गया, 9 कट गया, 7 4, अगर आपको कहीं कटता नजर नहीं आ रहा तो आप ऐड करते चले, अगर कटता नजर आता जैसे 7 और 2 9 कट गया, 4 और 2 6 भी कट गया, सब कुछ कट गया। इसका मतलब ये संख्या 3 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी। तो सवाल का उत्तर क्या होगा? 349722, ये आपका सवाल का आंसर है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। आगे सवाल कुछ इस प्रकार है दोस्तों, व्हाट इज द लिस्ट 5 डिजिट्स नंबर इज डिविजिबल बाय 91? कि कौन सी संख्या 5 अंक की कौन सी सबसे छोटी संख्या 91 से पूरा भाग होगी? अब देखिए 91 के लिए तो मैंने आपको कोई रूल बताया नहीं है। अगर मैंने किसी नंबर के लिए रूल नहीं बताया तो उस नंबर के लिए आपको क्या सोचना है? आपको ये सोचना है भाई 91 का मुझे रूल नहीं पता, तो आप इस नंबर को ऐसे 2-3 नंबर में तोड़ेंगे जितने में टूट सकता है। ऐसे 2 आप कोशिश कीजिए 2 नंबर में तोड़ने की। आप ऐसे 2 नंबर में तोड़िए जिनका रूल भी आपको पता हो और इन दोनों में कुछ कॉमन भी नहीं होना चाहिए। आप कहीं सर 91 होता है 7 13 जा या 13 7 जा 91 होता है और दोनों में कुछ कॉमन भी नहीं है। कॉमन नहीं है इसका मतलब क्या होना चाहिए? आपको याद करें आप नंबर, मैंने आपको जब पढ़ाया था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, तो को प्राइम मैंने आपको एक नंबर बताया था। तो को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जब किन्हीं 2 नंबर का HCF 1 होता है तो उन्हें हम सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं। तो आपको इस नंबर को ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखिए मैं इसलिए आपको ये कह रहा हूँ कि कल को अगर कोई ये कहे आपको कि कोई एक नंबर है जो 4 से कटता है और 5 से भी कटता है, तो वह नंबर और किससे कटेगा? तो आप कहेंगे 4 पंजे 20, 20 से कट जाएगा। अगर कोई नंबर 3 से कटता है, वह 4 से भी कटता है, तो वह नंबर और किससे कटेगा? 12 से। अगर कोई नंबर 4 से कटता है, कोई 6 से कटता है, तो क्या वह नंबर 24 से कटेगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता कट भी जाए और हो सकता ना भी कटे। देखिए जैसे आप कहेंगे सर आपने इन दोनों में तो डायरेक्ट बोल दिया कि 4 5 20 कटेगा, 3 चौक 12 कटेगा, 4 6 24 नहीं कटेगा। आपने ऐसा क्यों कहा? देखिए इन दोनों में अगर आप ध्यान से देखें तो कोई भी 4 और 5 में कोई भी नंबर आपका कॉमन नहीं निकल रहा। 4 और 5 दोनों में कॉमन क्या आएगा? 1 ही आएगा। 3 और 4 में कॉमन क्या आएगा? 1 ही आएगा। लेकिन 4 और 6 में कॉमन क्या आएगा? 2। दोनों संख्या 2 से कटती हैं। ये इसलिए मैंने कहा, देखिए अगर आप 12 की बात करें, 4 से भी कटता है, 6 से भी कटता है, लेकिन क्या 12 24 से कटेगा? ये तो छोटा नंबर नहीं कटेगा। आप 36 लीजिए, 36 लीजिए, 4 से भी कटता है, 6 से भी कटता है, लेकिन क्या 12 24 से कटेगा? नहीं कटेगा। लेकिन आप जैसे 48 लेंगे तो 4 से भी कटता है, 6 से भी कटता है और 24 से भी कटता है। तो इसलिए मैंने कहा कि हम गारंटी नहीं दे पाएंगे कि अगर कोई नंबर 4 से कटता है, 6 से कटता है, तो इनके प्रोडक्ट 24 से भी कटेगा। वो तभी होगा जब ये दोनों नंबर को प्राइम नंबर होंगे, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा जब भी आप किसी नंबर को तोड़े तो ऐसे 2 नंबर में तोड़े जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, वो को प्राइम नंबर हो और दोनों का रूल आपको पता हो, क्योंकि रूल ही तो एटलीस्ट आपको एंड द एंड लगाना है। तो फिर आपको क्या करना है? आपने तोड़ लिया संख्या को, किसमें? 91 को 13 में। तो आपको 7 का भी रूल पता है और 13 का भी रूल पता है। 7 और 13 के लिए कॉमन रूल भी मैंने आपको बताया था डिफरेंस करके, है ना। तो इसमें दोस्तों 7 और 13 का हम कॉमन रूल लगाएंगे जो आपने सीखा था पहले।
कि 3-3 डिजिट के हम पेयर बनाएंगे। तो अब देखिए, आप एकदम से ऐसे 3-3 डिजिट के पेयर बनाकर और डिफरेंस निकाल के कोशिश ना कीजिए। आप पहले मुझे ये बताइए, आपको बताना क्या, आपको बताना 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर। तो आप पहले, ये सारे 5-5 डिजिट के हैं, अगर 5 से ज़्यादा या कम होता तो हम पहले ही काटा लगा देते कि ये ऑप्शन सवाल का उत्तर नहीं हो सकता। तो ये सारे 5 डिजिट के हैं और मुझे बताना सबसे छोटा, तो सबसे छोटा नंबर इनमें है कौन सा, ये वाला है। तो पहले मैं इसी को ट्राई करूँगा, अगर ये नहीं कटेगा तो फिर इससे ठीक बड़े वाले को ट्राई करेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि सबसे पहले बड़े को लेने बैठ जाए, हो सकता है ये बड़ा कटता हो लेकिन फिर भी हमें शॉर्टी तो रहेगी नहीं कि हो सकता है इससे छोटा कटता हो। तो इसलिए हम सबसे पहले छोटे नंबर से ट्राई करेंगे दोस्तों। तो 3-3 डिजिट के पेयर बनाएंगे। भाई 3 डिजिट का ये पेयर बन गया और 3 डिजिट का इधर 2 डिजिट है, तो मान लीजिए आप यहाँ पर 0 रही होगी, ठीक है। आप ना भी माने तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ गया 0 10 मतलब 10 और ये भी 10, तो 10 और 10 का डिफरेंस कितना हो गया दोस्तों, 0। तो 0 7 से कटेगा। 0 तो हर नंबर से कटता है सिवाय 0 के, अपने आप से नहीं कटता, बाकी सबसे कटता है। तो ये 7 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा, इसका मतलब ये 91 से भी कटेगा। तो ये संख्या 1010 ये संख्या 91 से कटेगी। अब बाकी भी ट्राई कर लेना इस तरह से, अगर वो करते भी हैं तो भी आंसर नहीं होगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि हमें सबसे छोटा नंबर बताना था और सबसे छोटा इन 4 ऑप्शन में कौन सा दोस्तों, 10010। चलिए अगले सवाल पर आते हैं दोस्तों। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट डिविजिबल एग्जैक्टली बाय 777 इज। देखिए अब फिर से आपको वही बात आ गई कि आपने तो रूल पढ़ा नहीं 777 के लिए, तो इसका मतलब आपको ये बात पता चल गई, यहाँ से आपको इस नंबर को तोड़ना पड़ेगा। ऐसे नंबर में तोड़ना पड़ेगा जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, ये बात याद रहे। तो 777 को आप तोड़ेंगे दोस्तों, तो आप कहेंगे सर 7 से कटता है, कितने में जाएगा, 111 पे। अब 111 का भी रूल आपने नहीं पढ़ा, तो आप कहेंगे सर 111 3 से कटता है, तो 3 से कटेगा कितनी बार, 37 बार। तो इसका मतलब हम 777 को इस तरह से तोड़ सकते हैं। अब आपको इन सभी नंबर में इन तीनों का रूल लगा के चेक करना है। अभी CPO एग्जाम में 2014 में पूछा गया सवाल, अच्छा सवाल है ना। तो आप कहेंगे सर सबसे पहले हम 3 से चेक करते हैं, क्योंकि 3 का रूल बहुत आसान है। भाई हम डिजिट को जोड़ते हैं या फिर हम क्या करते हैं, जहां जहां 3 का मल्टीपल आता है उसको काट देते हैं। तो आप ध्यान से अगर देखें कि सभी ऑप्शन में दोस्तों 99645 यही डिजिट आपकी घूम रही है। अगर मुझे एक नंबर पता चल गया तो बाकी नंबर भी पता चल जाएंगे। इसका मतलब ये 3 से तो कटेंगे ही कटेंगे। भाई ऐसा तो नहीं, अगर मान लो ये नहीं कटा तो इसका मतलब बाकी भी नहीं कटेंगे, और अगर बाकी भी नहीं कटे तो इससे फिर आंसर कैसे निकलेगा। तो इसका मतलब ये सारे के सारे 3 से जरूर कटेंगे। आप चेक भी कर लो, भाई 9 कट गया, 9 कट गया, 6 कट गया, 4 5 9 कट गया, सारे कट गए 3 से, ठीक है। तो 3 से तो ये सारे कटेंगे। अब मुझे सिर्फ 7 और 37 से चेक करना बाकी है। तो 7 का रूल तो आपको पता है, आप 2 तरह से चेक करते हैं, या तो आप आखिर से 3-3 डिजिट के पेयर बनाते हैं, डिफरेंस निकाल के फिर भाग लगाकर चेक करते हैं, या फिर आखिरी डिजिट का डबल करके बाकी रेस्ट नंबर में से आप माइनस करते हैं फिर चेक करते हैं। तो आप हम वही 3-3 डिजिट का डिफरेंस वाला की बात करेंगे। तो आप कहेंगे सर इनका 3 डिजिट का डिफरेंस, 3 डिजिट का पेयर बनाए, यहाँ पर 3 डिजिट का पेयर बनाए। अब यहाँ पे 3 डिजिट नहीं है तो आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि सामने क्या रहा होगा, इसके 0 रहा होगा। तो आप इसका डिफरेंस निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 546। इनका जो डिफरेंस आएगा दोस्तों वो 546। क्या ये 7 से कटेगा, आप कहेंगे सर 49 और 56 कट जाएगा, 7 से ये भी कटेगा, 7 से कट जाएगा। क्या ये 37 से कटेगा। अब ये चेक नहीं करना 37 से, आपको ये नंबर चेक करना, क्योंकि ये 37 के लिए रूल तो मैंने बताया नहीं आपको कि डिफरेंस 37 से चेक करते हैं। तो अब आपको रूल मैंने बताया नहीं 37 का, या तो आप भाग लगाकर चेक करें भाई ये 37 से कटेगा या नहीं कटेगा, ठीक है। या फिर आप देखिए 37 के लिए मैं अभी थोड़ी देर के लिए आपको एक रूल बता रहा हूँ, आप उस बात को बस रट लीजिए। जब हम पढ़ेंगे कि हाउ टू मेक डिविजिबिलिटी रूल्स फॉर प्राइम नंबर, जब आपको मैं प्राइम नंबर के लिए रूल बनाना सिखाऊंगा तो आप वहाँ पर समझ जाएंगे कि ये कैसे रूल आया है। देखिए जब कभी भी अगर किसी नंबर, जैसे ये नंबर है 99645, अगर मुझे ये पता करना है दोस्तों कि ये 37 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो आप क्या करेंगे, आप लास्ट डिजिट, जैसे मैंने 7 का बताया था ना, 7 में क्या बताया था, आखिरी डिजिट का डबल करके माइनस कर दो बचे हुए नंबर में से। इसमें से क्या करना है, इसमें क्या करना है, आपको आखिरी डिजिट को 11 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो 11 पंजे 55, आपको इसमें से घटा देना है बचे हुए नंबर में से। तो ये आ जाएगा 14 में से 5 गए 9, ये आ गया 0, ये आ गया 9 और ये आ गया 9। फिर आपको क्या करना है, जो आया है इसका आखिरी डिजिट आपको काट के इसमें से 11 99 माइनस कर देना है। आपको आखिरी डिजिट काट के और उसका 11 से गुणा करके बचे हुए नंबर में से घटाना है। तो आप कहेंगे सर कितना आ गया 1, 18 में से 9 गया 9 और ये 8। फिर इसको आप वही करना है कि जो 1 आया है इसको 11 से गुणा करेंगे
और इसमें से घटा देंगे तो 11 ही आएगा, तो ये आ गया 8 और ये आ गया 7। क्या 78 37 से कटेगा? आप कहेंगे सर नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये वो संख्या नहीं है, ये वो संख्या नहीं है। चलिए अब अगले नंबर को ट्राई करते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, ये 3 डिजिट का पेयर, ये 3 डिजिट का पेयर, तो आप कहेंगे सर इनका डिफरेंस कितना आ गया? 357। तो 7 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा 7 से। तो फिर से 37 से चेक करना पड़ेगा। तो इस नंबर को अगर हम 37 से चेक करें दोस्तों, 99456, तो आप कहेंगे सर 6 को काट दो और इसमें से 66 माइनस कर दो। मैं उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ में आ गई होगी बात। आखिरी डिजिट को 11 से मल्टीप्लाई करके और माइनस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 15 में से 6 गए 9, 13 में से 6 गए 7, और ये कितना? 8 और 9। फिर आप इसको काट देंगे और इसका 11 से गुणा करके घटा देंगे, तो आप कहेंगे 17 में से 9 गए सर 8, और यहाँ 17 में से 9 गए 8, और ये कितना? 8। फिर 8 को काट देंगे और 11 में से घटा देंगे, सॉरी 11 अट्ठे 88, 88। तो कितना आ गया दोस्तों? 0। अब 0 जो आया है, क्या वो 37 से? भाई 0 तो सबसे ही भाग होता है, तो इसका 37 से भी भाग होगा, तो इसका मतलब ये संख्या 37 से भी डिवाइड होगी। तो यही इस सवाल का उत्तर है, 99456। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। फाइंड द नंबर नियरेस्ट टू 75070 विच इज डिविजिबल बाय 65। हमें इसके पास की सबसे नज़दीक संख्या बतानी है जो 65 से डिवाइड होती है। तो यहाँ से 2 तरीके हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भैया अब मुझे 65 का नहीं पता है ना, रूल क्या होता है, तो मैं इसको 2 ऐसे नंबर में तोड़ूंगा जिनका रूल मुझे पता है। जैसे 5 और 13, मुझे 5 का भी पता और 13 का भी पता है। तो भाई 5 से आगे डिजिट 0 हो या 5 होती है, तो सारी 0 या 5 है, तो 5 से तो ये सारी कटती है। बस मुझे 13 से चेक करना है दोस्तों कि इनमें से कौन सा नंबर कटेगा, और वो इसके पास का होना चाहिए, ये भी ध्यान रहे आप, ठीक है। तो ये तो खुद संख्या हो गई। अब 13 के लिए रूल मैंने क्या बताया था? डिजिट वाले पेयर। तो आप कहेंगे सर इसका 3 डिजिट के पेयर बनाएं। अगर कुछ नहीं आ गया आप 0 लगा सकते हैं दोस्तों। तो 10 और 75 का डिफरेंस कितना आएगा? 65। ये 13 से कटती है सर? बिल्कुल कटती है, 13 से कटती है, बिल्कुल करती है। लेकिन मुझे चाहिए इसके नज़दीक की। तो इसके नज़दीक सबसे कौन है? ये है और ये है। तो पहले इन्हीं को चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो आप कहेंगे सर 3 और ये 3, तो 75 और 65 का डिफरेंस कितना आ गया? 10। क्या 13 से कटेगा? नहीं, तो ये संख्या 13 से नहीं कटेगी। फिर बात आ गई इसकी, तो ये आ गया 75, ये आ गया 75 का डिफरेंस कितना दोस्तों? 0। ये कटेगी? बिल्कुल कटेगी। और सबसे नज़दीक की, क्योंकि ये सिर्फ 5 ऐड करके आया है, तो सबसे नज़दीक की जो संख्या है दोस्तों जो इससे कटेगी वो 75075 आपका सही उत्तर है। अगर आप ध्यान से देखें, आप कहें क्या पता सर यही संख्या खुद से कटती हो, तो आप चेक कर लीजिए। ये और ये इनका जब डिफरेंस निकालेंगे तो 5 आएगा, और 5 13 से कटता है? नहीं कटता है, ठीक है। ये संख्या 13 से नहीं कटेगी, ये साफ ही दिख रहा था, है ना। तो कोई बात नहीं, आपने ध्यान से इस सवाल को देखा होगा, आपने देखा कि हमें इस नंबर के लिए रूल नहीं पता था, तो हम इसको ऐसे 2 नंबर में तोड़ेंगे जिनका हमें रूल भी पता हो और उनमें कुछ कॉमन भी ना हो, ठीक है। अब अगर इसको कॉन्सेप्चुअली हमें इस सवाल को करना है, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अगर मान लो इस सवाल को आपको करना है कि सर ठीक है हमें ये पता चल गया, लेकिन अगर इसको बिल्कुल बेसिक मेथड से अगर हम करें, तरीके से करें, तो कैसा करना होगा? देखिए फिर आपको क्या करना है, 75070, यही है ना? बिल्कुल। आपको इसको 65 से ही भाग लगाना है। भाई 65 से चेक करना, तो 65 से भाग लगा दो। तरीके बहुत सारे हैं, तो हम 65 से भाग लगाएंगे तो 1 पर जाएगा। कितने पर गया वो मैटर ही नहीं करता, हमें वो पता ही नहीं लगाना, हमें तो सिर्फ नंबर पता लगाना है। आप चाहें तो लिख लो, आप खुशी के लिए अपने 1 पे गए, तो यहाँ पर कितना आएगा? 10 आएगा। तो ये कितना उतारेंगे यहाँ से? 0। फिर कितने पर जाएगा? फिर 1 पर जाएगा, तो यहाँ से कितना बचा? 35। फिर कितने पर जाएगा? आप 7 लेंगे यहाँ से, फिर कितने पे जाएगा? आप कहेंगे सर 5 पे जाएगा, 325। तो कितना बचा? 2 3 32 रहेगा। फिर 0 को कैरी करेंगे, यहाँ से 0 को कैरी करेंगे, फिर कितने पे जाएगा? फिर ये आपका 65 130 260, 4 पे जाएगा। तो कितना बच गया दोस्तों? यहाँ से आपका 60 बच गया। अब आप मुझे खुद बताएं कि ये जो 60 बचा इसमें कितना ऐड करें कि ये 65 से कट जाए? तो आप कहेंगे सर इसमें 5 ऐड कर दो। कितना ऐड कर दो? 5 ऐड कर दो। तो इस नंबर में 5 ऐड करना, बचे हुए रिमाइंडर में 5 ऐड करने का मतलब आप नंबर में ऐड करना चाहते हैं। तो इसका मतलब 75070 में आपको 5 ऐड करना है। आपका आंसर आ जाएगा 75075। ये सवाल का उत्तर है। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल इस प्रकार है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइजर डिवाइड्स 6745 इस नंबर को कम्प्लीटली, कि इनमें से जो ये आपको 4 ऑप्शन मिले, इनमें से कौन सा डिवाइजर
इस संख्या को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। देखिए अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ एक बार। जो ये संख्या होती है इसको बोलते हैं दोस्तों डिविडेंड, और ये होता है डिवाइजर, और ये होता है क्वोशिएंट, और नीचे क्या आता है आपका रिमाइंडर आता है। ठीक है, तो आप कहेंगे सर मुझे चेक करना कि ये इनमें से किससे कटेगा, तो आप मुझे बताइए 15। अब मुझे इनमें से किसी का रूल नहीं पता सिवाय 16 के। 16 का मुझे पता, 16 का क्या होता है दोस्तों, आखिरी 4 डिजिट। तो आखिरी 4 डिजिट इसमें क्या है, ये है, आखिरी 4 डिजिट ये है। और साफ मुझे यहाँ से दिख रहा है कि 16 सत्ते 112 होता है, इसका मतलब ये संख्या 16 से कटेगी, और 16 इस सवाल का सही उत्तर है। फिर भी हम बाकी आपको एक बार बता देते हैं। देखिए अगर मान लीजिए 16 से नहीं कटती तो फिर चेक कैसे करते हैं। आप कहते हैं सर 15 का रूल तो मैंने पढ़ा नहीं, तो 15 को 2 संख्याओं में तोड़ लो। तो आप 15 को जब तोड़ेंगे तो 3 और 5 में तोड़ेंगे, दोनों का रूल आपको पता है, और दोनों में कुछ कॉमन भी नहीं है। 18 को जब आप तोड़ेंगे तो किस में तोड़ेंगे, आप कहेंगे सर 2 और 9 में। 6 3 में नहीं तोड़ना, क्योंकि 6 3 में तोड़ेंगे 6 और 3 में 3 कॉमन आ जाएगा, तो हम इसको 2 और 9 में तोड़ेंगे, कॉमन नहीं आएगा, दोनों का रूल हमें पता है। ठीक है, अगर आपको 14 को तोड़ना होता तो आप किस में तोड़ते, 2 और 7 में। तो हम ये कहेंगे भाई 15 में अगर तोड़ते हैं तो 3 और 5, तो 3 का भी रूल लगना चाहिए और 5 का भी। तो 5 का तो लग जाएगा क्योंकि आखिरी डिजिट 0 है। अगर 3 का मुझे चेक करना है तो आप कहेंगे सर 6 कट गया, और 4 5 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, 8 1 9 कट गया, 2 और 1 3 कट गया, कितना बच गया, 1 बच गया। इसका मतलब ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। अगर 3 से ही नहीं कटी तो ये 15 से भी नहीं कटेगी, और ये 18 से भी नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी, अब आप कहेंगे सर 2 से तो ये कटती है, अब 9 से चेक कर लो। 9 से चेक करने की जरूरत क्या, जब ये 3 से ही नहीं कटी कोई संख्या, तो 9 खुद 3 का मल्टीपल है, तो ये संख्या 9 से कैसे कटेगी। ठीक है, तो आप 14 से भी चेक करेंगे तो ये 7 से भी दोस्तों नहीं कटेगा। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपका ये CDS के एग्जाम में पूछा गया सवाल है दोस्तों आपका, ये आपका UPSI में, और ये आपका CGL प्री 2013 में पूछा। हर सवाल, जितने भी सवाल मैंने लिए किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। तो ये आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको ध्यान देना है इन स्टेटमेंट पर कि ये नंबर इज डिविजिबल बाय 11। जो पहला स्टेटमेंट है वो कहता है कि ये संख्या 11 से पूरा करती है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि 173 से प्राइम नंबर। तो ये तो बात बिल्कुल सही है कि 173 क्या है, प्राइम नंबर है। अगर आपने क्लासिफिकेशन नंबर की, अगर आपने मेरी वीडियो अगर देखी है तो उसमें आपको देखते ही आपको ये पता चल जाएगा ये नंबर 173 प्राइम नंबर। मैंने उसमें 1 से लेकर 200 तक आने वाले जितने प्राइम नंबर है सभी आपको लिखाए हैं, और थोड़ा बताया भी कि कैसे याद रहेंगे। देखिए दोस्तों, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि अगर मान लो आप पहली बार वीडियो पर आए और आपको नहीं पता कि प्राइम नंबर कैसे चेक करते, तो मैं दोनों बातें बता देता हूँ। देखिए, तो आप कहेंगे सर सबसे पहले 11 से भाग करना। देखिए अगर आप इसको नंबर को लिखें 7, चलिए यहीं पे बता देता हूँ। आप देखिए 1 में से 0 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 1 में से 3 गया दोस्तों -2, 0 में से गया -1, 7 में 7 गया 0, तो -2 + 2 कट गया, -1 + 1 कट गया, सब कुछ कट गया, 0 आया। 0 11 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है, बिल्कुल सही है। और सेकंड स्टेटमेंट आप कहेंगे सर 173, तो आपको क्या देखना है दोस्तों, आपको ये सोचना है कि 173 से ठीक बड़ा किसका स्क्वायर आएगा। 173 नंबर से जो बड़ा स्क्वायर आएगा वो किसका आएगा। जैसे मैंने कहा भाई 15 का स्क्वायर क्या होगा, 225 225। फिर 14 का स्क्वायर क्या होगा, 196, वो भी इससे बड़ा है। फिर 13 का स्क्वायर क्या होगा, 169 169, वो इससे छोटा हो जाएगा। मुझे बड़ा सोचना है, तो आप कहेंगे सर 173 से ठीक बड़ा स्क्वायर किसका आएगा, 196। तो आपको इसका रूट निकालना, बस आपको ये सोचना है किसका स्क्वायर है। तो किसका स्क्वायर आएगा दोस्तों, आप कहेंगे सर 14 का स्क्वायर आएगा। किसका स्क्वायर आएगा, 14 का। तो आपको ये देखना है कि 14 तक 14 तक आने वाले जितने भी प्राइम नंबर कौन कौन से दोस्तों, 2 3 5 7 11 और 13, ये वो प्राइम नंबर है जो 14 तक आएंगे। तो आपको इन सब से क्या करना है, चेक करना है वेदर 173 इज डिविजिबल और नॉट, कि जो 173 है वो इनसे कटेगा नहीं कटेगा। तो आप बताइए 2 से कटेगा नहीं, 3 से नहीं, 5 से नहीं, 7 से नहीं, 11 से नहीं, 13 से नहीं, किसी से भी नहीं कटा। तो इसका मतलब ये जो संख्या है ये आपकी प्राइम नंबर है। इसका मतलब क्या दोस्तों, ये एक अभाज्य संख्या है। इसका मतलब इस सवाल का उत्तर जो होगा बोथ आर करेक्ट, ये इस सवाल का उत्तर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देयर इज वन नंबर विच इज फॉर्म्ड बाय राइटिंग 1 डिजिट 6 टाइम्स, 1 1 1 1 4 4 4 4, ऐसे एक संख्या
किसी एक डिजिट को 6 बार दोहरा कर बनाई गई है, 6 डिजिट की संख्या बनाई है, तो आपको पता लगाना है कि जो ऐसी संख्याएं हैं वो हमेशा किससे डिविजिबल होंगी। ऑप्शन में 7, 11, 13 या सभी। तो आप ध्यान से देखिए 7, 11, 13 के लिए तो हमने कॉमन रूल पढ़ा था। कैसे? आप इनमें से कोई भी एक नंबर बना लीजिए। मैं कहता हूँ जैसे मैंने ले लिया 2 2 2 2 2 2, भाई 3 और 3 6 डिजिट हो गई। आप किसी भी डिजिट से 6 बार उसको लिख कर रिपीट करके और एक 6 डिजिट का नंबर आपको बनाना है, ये सवाल की डिमांड है। तो आप कहेंगे सर 3 डिजिट के पेयर बनाएं, डिफरेंस निकालें, कितना आएगा 0। हमने 7, 11, 13 के लिए ये रूल पढ़ा है। आप अलग से 7 के लिए भी लगा सकते हैं, अलग से 11 के लिए भी लगा सकते हैं, अलग से 13 के लिए, और आप कॉमन रूल तीनों के लिए एक साथ लगा सकते हैं। तो आप कहेंगे सर 0 0 तो फिर 7 से कटेगा, 11 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा, इसका मतलब सबसे ही कटता है। तो सवाल का उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑल, इन सबसे ही ये कटेगा। और एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कभी भी अगर डिजिट को रिपीट करके बनाया गया है दोस्तों, ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कभी भी अगर किसी संख्या को डिजिट के रिपीटिशन से बनाया जाता है तो आप उसमें क्या कर सकते हैं। देखिए मैं ये मान लेता हूँ जैसे 2 2 2 2, ठीक है, 3 और 3 6। अगर मैं मान लूँ कि 222 को 2 बार रिपीट करके बनाया गया है, मैं कहता हूँ 222 को रिपीट किया है, तो आप क्या करेंगे 222 के नीचे 1 लगाएंगे, और 3 डिजिट रिपीट हुई हैं तो बीच में 2 जीरो लगाएंगे। याद कीजिए मैंने लास्ट डिविजिबिलिटी वाली क्लास में आपको बताया था। तो इसका मतलब ये संख्या 1001 से कटेगी। और 1001 मैंने आपको बहुत बार बताया है कि 1001 होता है 7 गुना 11 गुना 13। ये इन तीनों की गुणा से मिलकर बना प्रोडक्ट है ये इन सब का। तो इसलिए ये संख्या 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी। आप इस सवाल में ऐसे भी सोच सकते थे, और इस सवाल का ऑप्शन क्या हो सकता था, आप ये भी कह सकते थे सर 22 रिपीट हुआ तो इसके नीचे 1 1 लगा दो, और 2 डिजिट रिपीट मानते हैं तो 1 1 जीरो आएगी। इसका मतलब ये संख्या 1 0 1 0 1 से भी भाग होगी, और ये संख्या 37 से भी भाग होगी। हमने थोड़ी देर पहले चेक किया था कि 1 0 1 0 1 जो है वो 37 से भी डिवाइड होता है। चलिए इस वाले सवाल में इतना ही। अगर कल को मान लो इस सवाल में ये भी पूछ लिया जाए आपसे कि ABCD एक 8 डिजिट का नंबर बनाया गया, ABCD डिजिट को रिपीट करके, तो आप बताइए इस नंबर सदैव किससे डिवाइड होगा। तो आप कहेंगे सर जो रिपीट हुआ अंडरलाइन कर लेंगे, नीचे 1 लगा देंगे, और 4 डिजिट रिपीट हुए तो 3 जीरो आ जाएंगे। इसका मतलब ये संख्या इससे भाग होगी, है ना। आप देख कर ही बता सकते हैं। चलिए फिर अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार है दोस्तों, व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1 3 2 9 4 सो दैट द रिमेनिंग नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9। कि इस संख्या में से हम छोटे से छोटी कौन सी संख्या घटाएं कि यह संख्या 9 से भाग हो जाए। अब देखो यहाँ पर जो बच्चों की अप्रोच होती है वो किस किस तरह से बच्चा सोचता है। बच्चा सोचता है कि सर 1 3 2 9 4 इसको जब हम 9 से भाग देते हैं, मतलब ये कब भाग होगा, जब इसमें से हम कोई छोटी संख्या घटा दे। तो अब ये ऑप्शन आपको 4 दे रखे हैं। आप बच्चा क्या करेगा, इसमें से ऑप्शन पहले घटाएगा, फिर ये चेक करेगा कि ये 9 से कटता है या नहीं कटता है। तो जैसे पहला ऑप्शन क्या, 1 इसमें से माइनस कर लो। उसने ये तो कहा कि इसमें से क्या घटाएं छोटे से छोटा, फिर ये 9 से भाग होगा। तो पहले हम घटा लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो आप कहेंगे सर 3 9 2 3 और 1, ये आ जाएगा। अब ये चेक करो 9 से कटता है। 9 का रूल आपको पता ही है, या तो डिजिट को जोड़ें या फिर 3 की तरह जोड़ने की बजाय आप क्या करेंगे, आप 9 के मल्टीपल हटाते चलेंगे। तो आप कहेंगे सर 9 कट जाएगा, 3 2 5 और 3 8 और 1 9, ये भी सब कुछ कट जाएगा। इसलिए ये संख्या 9 से पूरी कट जाएगी। तो इसका मतलब इसमें से 1 ही आपको माइनस करना पड़ेगा, और यही सवाल का उत्तर है। अब कुछ बच्चे तो ऐसे करते हैं, कुछ बच्चे जो ज़्यादा समझदार होते हैं वो क्या करेंगे, फिर वो कहेंगे सर इसमें से कुछ घटाने पर आपका क्या आता है, वो 9 से डिविजिबल हो जाता है नंबर। तो क्यों मैं इसको घटाऊं, मैं सीधा इसी को भाग दे देता हूं। मैं डायरेक्ट क्या करता हूं दोस्तों, 9 से इसको भाग दे देता हूं। अगर मैं इसको 9 से भाग दूंगा तो 9 कट जाएगा, और 4 और 2 6 और 3 9, ये भी कट जाएगा। तो सिर्फ क्या बचा, तो यहाँ से 9 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा दोस्तों, आपका 1 आएगा। तो ये इस बात को ही तो बताएगा, ये इस बात को ही बताएगा कि अगर इस संख्या को 9 से भाग देने पर 1 आता है, तो इसका मतलब ये है कि इस संख्या में से 1 घटा दे तो ये संख्या 9 से भाग हो जाएगी। तो इसका मतलब सवाल का उत्तर क्या है दोस्तों, 1 है। सोचने का तरीका अलग है, लेकिन उत्तर तो वही आएगा, है ना। अगर इसका कॉन्सेप्ट वाइज अगर इसको करते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 1 3 2 9 4 आपको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 9 से। 9 से भाग लगाएंगे तो ये 1 पर जाएगा, कितना रह जाएगा 4, 2 उतारेंगे फिर 36 पर जाएगा, ये कितना रह जाएगा 4 और 2 6, फिर 9 उतारेंगे तो 63 पर जाएगा, और यहाँ से कितना रह जाएगा, यहाँ लिख रहा हूँ इधर। तो आप कहेंगे सर कितना रह गया 6, और फिर 4 उतारेंगे तो 63 कट जाएगा, और फिर कितना बच जाएगा 1।
ये जो बचेगा यही इस सवाल का उत्तर है। फिर जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 11, ये सेम टू सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, बस आपको डिवाइड करना है, डिवाइजर बदल गया आपका, 9 की जगह क्या आ जाएगा 97। तो इसमें भी आपको अब 97 का तो मुझे रूल कुछ पता नहीं है ना, ये भी आपका पूछा गया सवाल है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2006 में, वो भी आपका पूछा गया था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और सीटेट 2 में। तो आप कहेंगे सर फिर आप एक काम करते हैं, इस नंबर को दोबारा लिखेंगे 13294, क्योंकि मुझे नहीं पता भाई इसका जो रूल है वो क्या है। मैं बना सकता हूँ इसका रूल, लेकिन अब जरूरी तो है नहीं, अब ये प्राइम नंबर है, टूटेगा भी नहीं किसी में, अब जरूरी है इसका रूल बनाने बैठ जाएं। अब इससे अच्छा तो हम इसको सोल्व कर लें, जब तक रूल बनेगा तब तक सवाल खत्म हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 97 से इसको डिवाइड कर लो, तो कितने पे जाएगा 97 पे जाएगा। तो कितना बचेगा दोस्तों, 12 में 7 गए 5 और 12 में से 9 गए 3, 35, 9 इसमें से फिर से कैरी कर लेंगे। तो अब कितने पे जाएगा, 3 पे जाएगा, पहले 1 पे जाएगा फिर 3 पे जाएगा, 291, 8 और 6, 68 रह जाएगा। फिर आप 4 कैरी कर लेंगे, यहाँ से 4 लेकर आएंगे, फिर कितने पे जा रहा है 100, 7 पे जाएगा। तो आप कहेंगे सर 7 पे जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 49 और 7 63 और 67, 67। तो कितना बच जाएगा दोस्तों, आप कहेंगे सर यहाँ पे 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5, और 5 ही इस सवाल का उत्तर, 5 ही इस सवाल का उत्तर, 5 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं, द स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी एडिड टू दिस सो एज टू ऑब्टेन अ मल्टीपल ऑफ 11, कि इस नंबर में हम छोटे से छोटा क्या नंबर जोड़ें कि ये संख्या 11 से भाग हो जाए। अब इसमें भी बच्चे फिर अलग अलग तरीके से सोचते हैं। देखिए क्या करना होता है आपको, अब 11 का रूल आपको पता ही है क्या करना होता है। 11 में या तो आप 3-3 के जोड़े बना के डिफरेंस निकालते हैं, मैं कहता हूँ 11 में 3-3 के जोड़े आप छोड़िए, आप डायरेक्ट ऐसे माइनस करते चलें, एक लास्ट डिजिट से अगली डिजिट माइनस करें, फिर अगले डिजिट से अगली डिजिट माइनस करें, ऐसे करते चलेंगे। तो आप कहेंगे 7 5 6 8 9 6, आप इसमें से माइनस करके कितना आएगा दोस्तों -3, ये कितना आएगा +2, ये कितना आएगा -2। तो -2 + 2 कट गया तो कितना आ गया दोस्तों, आपका आ गया -3। अब आप मुझे बताएं उसने ऐड करने की बात की है या माइनस करने की, आप कहेंगे सर माइनस करने की बात की है, सॉरी ऐड करने की बात की है, जोड़ने की बात की है। तो आप मुझे बताएं इसमें कितना जोड़ें, इसमें हम कितना जोड़ें कि एक ऐसा नंबर आए जो 11 से कटे। तो सबसे पहले आपको 0 बनाने की कोशिश करनी है, फिर 11 22 33 ऐसे, है ना। और आप खुद समझ जाएंगे जब ये नंबर देखेंगे कि हमें इसमें 0 बनाना 11 बनाना, मैं अभी बताता हूँ। तो आप कहेंगे सर अगर मैं इसमें 3 ऐड कर दूँ, कितना ऐड कर दें 3, तो ये 0 हो जाएगा और 0 11 से कटता है। तो इसका मतलब इस सवाल का जो उत्तर है वो क्या है दोस्तों 3 इस सवाल का सही उत्तर है। अब देखिए दोस्तों मैं आपको ये क्यों कह रहा था कि आपको इसमें 0 बनाना है, तो आप मुझे बताइए अगर मान लो यहाँ पर -3 की जगह मान लो अगर क्या आ जाता 15 आ जाता, क्या आ जाता दोस्तों 15, तो आप 15 से क्या बना सकते हो 11 बना सकते हो, तो -4 करना पड़ेगा, ठीक है। आप और क्या बना सकते हो, क्योंकि आपको जोड़ने की कह रहा है ना, तो आपको जोड़ने के लिए कह रहा तुम 11 नहीं बना सकते, फिर आप क्या बना सकते हो इसमें 22 बना सकते हो, है ना। अगर मान लो यहाँ पर 8 आ जाता तो जोड़ने के लिए बात है, तो आप क्या जोड़ते हैं इसमें, आप कहते हैं सर 3 जोड़ते 11 बन जाता, है ना। अगर मान लो 29 है तो आप बताओ जोड़ने की बात है तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर इसमें 4 जोड़ दो 33 बन जाएगा, है ना, फिर 11 से बन जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, जब आपके सामने ऐसी सिचुएशन आएगी तो आप खुद ही समझ जाएंगे वहाँ पर हमें क्या करना, हमें कौन सा नंबर बनाना जो 11 से कट जाए। चलिए फिर अगले सवाल पर चलते हैं। इस वीडियो सेशन के आखिरी सवाल इस प्रकार है दोस्तों, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 6 एंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 11। आपको कहा गया कि 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर जो 6 से डिवाइड होता है उसके डिजिट का सम, और जो 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है जो 11 से डिवाइड होता है उसके डिजिट का सम निकाल कर अगर आप उनका प्रोडक्ट करें, गुणनफल करें, तो वो क्या आएगा। देखिए दोस्तों अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक मेथड से बता देता हूँ। देखिए चलिए पहले मैं आपको डायरेक्ट ही बताता हूँ। भाई आप मुझे बताओ अगर सबसे 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होगा 4 डिजिट का, आप कहेंगे सर 1000 होगा। कितना होगा 1000। अब ये 6 से कटना चाहिए, क्या ये 6 से कटेगा, आप कहेंगे सर नहीं कटेगा। क्यों, क्योंकि आप कहेंगे सर ये 3 से नहीं कट रहा, 0 तो कट जाएगा, अब 3 से कटना चाहिए तो इसका 6 से कटना चाहिए, तो एक तो आखिरी डिजिट क्या होगी इवन नंबर होगा। भाई 1 3 5 7 ये नहीं आ सकते 9, क्यों, क्योंकि फिर 2 से नहीं कटेगा। तो अब ये नहीं कटेगा तो फिर हम आगे क्या सोचेंगे, इसमें 1000 की जगह 1002 लगाएंगे।
अब आप बताओ 1001 तो नहीं कटेगा 6 से, क्योंकि फिर 2 से नहीं कटेगा। फिर मैंने यहाँ पर 2 लिया तो क्या ये 2 से कटेगा, 2 से कट जाएगा। 3 से कटेगा, 3 से भी कट जाएगा। तो इसका मतलब ये वो संख्या है जो आपकी 6 से पूरी कटेगी, जो 6 से क्या कटेगी दोस्तों, पूरी। तो आप मुझे बताइए इनके डिजिट का सम क्या होगा। तो आप कहेंगे जो इनका सम होगा, सम ऑफ डिजिट्स जो आएगा दोस्तों यहाँ से, वो कितना आएगा, 3 आएगा। 1 + 2 3 आएगा। फिर बात है 11 की। आप कहेंगे सर 11 से बात है तो 1000, 5 डिजिट का सबसे छोटा, तो 3 4 5 ये हो गया। तो आप मुझे बताइए 11 से कटेगा, अब चेक कर लेते हैं। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, तो क्या बचा 1। अब 1 11 से नहीं कटता। अब मैं चाहता हूँ ये संख्या 11 से कटे, तो मुझे इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा। भाई माइनस तो नहीं कर सकते ना, माइनस करेंगे तो फिर 3 डिजिट का रह जाएगा। तो आप कहेंगे सर 4 डिजिट का रह जाएगा, मुझे चाहिए बड़ा। तो आप कहेंगे सर इसमें 10 जोड़ दो तो ये 11 से कट जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो इसका मतलब जो नंबर होगा, फिर वो नंबर क्या होगा, आप इसको 10 इसमें ऐड करने का मतलब नंबर में 10 ऐड करना। तो इसका मतलब वो जो नंबर होगा इसमें 10 ऐड कर दो तो नंबर क्या रहा होगा, 10010 है ना। और देखो हंसते हुए चेहरे से लग रहे हैं। तो आप कहेंगे सर नंबर 10010 होगा, तो इसके डिजिट का जो सम होगा, सम ऑफ डिजिट्स जो होगा दोस्तों, वो यहाँ से क्या आएगा। आप कहेंगे सर 1 + 1 2 आएगा, बाकी तो 0 है। तो मुझे यहाँ से प्रोडक्ट बताना है। मुझे प्रोडक्ट बताना था क्या, कि जो 6 से भाग होने वाला नंबर है 4 डिजिट का छोटे छोटे, उसके डिजिट का सम, और 11 से भाग होने वाला छोटे छोटा उसके डिजिट के सम का प्रोडक्ट, गुणनफल मुझे बताना। तो ये 3 है, ये 3 है और ये 2 है। दोनों को गुणा कराएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 इस सवाल का उत्तर। अब ये तो तरीका था इसका जो सही तरीका था करने का। अगर आप इसको बेसिक कॉन्सेप्ट वाइज इसको करना चाहते हैं तो आप फिर लिखिए 1 2 3 4। ये 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है जो 6 से हमें काटना है। तो हम क्या करेंगे, 6 से भाग लगाएंगे। तो 6 से भाग लगाएंगे तो कितना आ गया, 4 0, फिर 36 कटेगा, कितना बचेगा 4, फिर ये 0 उतारेंगे, फिर 36 कटेगा, कितना बच गया 4। अब आप मुझे बताइए 4 में हम कितना ऐड करें, कि माइनस तो कर नहीं सकते, माइनस करने पर भी आ जाएगा, 4 माइनस कर दो इसमें से तो भी 6 से कट जाएगा, लेकिन वो 3 डिजिट का रह जाएगा। तो फिर आपको जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ेंगे कितना, आप कहेंगे सर इसमें 2 जोड़ दो। 2 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा, और 11 से कट जाएगा। तो हमने इसमें कितना जोड़ा, 2। तो इसका मतलब यहाँ से जो नंबर आएगा दोस्तों, मेरा जो नंबर आएगा वो आएगा 1002। तो इनका सम कितना होगा, तो सम कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा, 1 और 2 3। इसी तरह से जब आप 11 से चेक करेंगे तो 1 4 0 और ये 5, ये 4 0, 5 डिजिट का नंबर है ना। 11 से भाग लगाना, तो 11 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 99, 1 बच गया। फिर 2 0 उतारेंगे, फिर कितना आ जाएगा 99, फिर 1 बच गया। तो अब 1 बचा तो इसमें कितना ऐड करें, आप कहेंगे सर 10 ऐड कर दो, 11 बन जाएगा, कट जाएगा। तो इसका जो नंबर होगा दोस्तों वो मेरा क्या होगा, 10010, और जो सम ऑफ डिजिट आएगा वो कितना आएगा, 2। फिर 2 की और 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 और ये लास्ट क्वेश्चन हमारे इस वीडियो सेशन का, बहुत प्यारा सवाल है। 47 इज एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ 71 एंड एन अननोन नंबर, कि जो 47 है उसको ऐड किया जाता है प्रोडक्ट में किसके साथ, 71 एंड अननोन नंबर। एक 71 है संख्या और एक कोई अननोन नंबर, मुझे नहीं पता वो नंबर क्या है, मैं थोड़ी देर के लिए इसको मान लेता हूं कि वो जो नंबर है वो ए है। और कहता है इनके प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, 71 और उस अननोन नंबर का, तो इनका प्रोडक्ट ये हो जाएगा। इसमें अगर 47 ऐड कर दे, है ना, 47 ऐड कर दे तो कहता है द न्यू नंबर, ये जो नया नंबर आया दोस्तों, ये जो नया नंबर आया है, इज डिविजिबल बाय 7। तो ये संख्या पूरी 7 से भाग होगी एंड गिविंग द क्वोशंट 98, और जो इनका क्वोशंट आएगा, भागफल आएगा, जो भागफल आएगा वो 98 आएगा। जब भी आप किसी नंबर को ऐसे भाग लगाते हैं, जैसे 20 को 5 से भाग लगाए तो ये क्या आ गया, 4 आ गया। ये 4 क्या होता है, ये भागफल ही तो होता है, क्वोशंट होता है आपका। तो जब आप इसको इससे भाग लगाएंगे तो जो क्वोशंट आएगा वो 98 आएगा। ये उसने कहा द अननोन नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ, तो उसे ये बताना है, हमें ये बताना है कि ये जो अननोन नंबर है ए, ये किसका मल्टीपल होगा इनमें से, मतलब किसके टेबल में आएगा या किससे कटेगा। तो आप कहेंगे चलो सोल्व करते हैं। 7 को इधर ले जाओ दोस्तों, 71A प्लस 47, तो 7 को इधर ले जाएंगे तो 700 में से 14 घटा दो, 686, 14 घटा ना 686। तो आप कहेंगे सर 47 को भी इधर ले जाओ, 71A, ये 47 घटेगा तो इसमें से 40 जाएगा, 46 और 7 जाएगा तो 639। 71 से 639 कट जाएगा दोस्तों, कितनी बार, 9 बार। तो ए जो आ गया वो 9 आ गया। तो जो 9 है वो किसका मल्टीपल है दोस्तों, जो 9 है वो किसका मल्टीपल है, वो 3 का मल्टीपल है। 3 इस सवाल का सही उत्तर है। 3 के टेबल में आता है, 3 से कटता है।
तो आज के वीडियो सेशन में दोस्तों हमने बहुत सारे सवाल लिए, 14-15 सवाल हमने लिए हैं डिविजिबिलिटी पर, और कोशिश ये की कि हर डिविजिबिलिटी पर आ जाए। फिर भी एक डिविजिबिलिटी जो 4 है और 8 है वहाँ से सवाल हम नहीं ले पाए, कोई बात नहीं। जब आगे जितने भी आपके वीडियो सेशन आएंगे उनमें भी 4 और 8 के बहुत सारे सवाल आने वाले हैं डिविजिबिलिटी पर। मेरी कोशिश हमेशा यही रहेगी दोस्तों कि मैं सवालों को या किसी भी टॉपिक को बिल्कुल जीरो बेसिक से लेकर आपके स्टैंडर्ड तक, जो आपका एडवांस लेवल होता है, जो आपके बेहतरीन सवालों का सफ़र होता है, वहाँ तक हम चलाएं। इस तरह से ही लेकर चलें। तो कभी ऐसा नहीं होगा कि मेरे सवालों में कभी उतार कभी चढ़ाव, है ना, ऐसे कभी नहीं होगा कि एकदम से कभी बहुत अच्छा सवाल हो गया, कभी एकदम से बहुत छोटा सवाल हो गया। सवाल हमेशा ऐसे ही लेकर चलेंगे कि आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ, हमने पहले आसान सवाल किए, फिर उसके बाद मुश्किल, और उसके बाद और मुश्किल, और फिर बहुत मुश्किल सवाल। चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरा वीडियो सेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ऐसे ही हम आगे आपके लिए वीडियो सेशन लाते रहेंगे। बस आपका प्यार ऐसे ही बना रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।